मजबूत गढ़ बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं, जो नकारात्मक चीजें हैं, जो हमारे विरुद्ध में काम करती हैं, जो ईश्वर के बताए हुए रास्ते से हमें रोकती हैं, उसका हमको गढ़ नहीं बनने देना है। लेकिन किसका गढ़ बनने देना है? ईश्वर के वचन का मजबूत गढ़ बनने देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने क्रूस काट पर हमारे सभी पापों, श्रापों, दोष, गुनाहों सबको क्या कर लिए? वे क्या कर लिए? हाँ, ले लिए और हम सभी पापों, श्रापों से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। और इसीलिए हमें यह कहना है कि मैं यीशु के घावों द्वारा भला चंगा हो गया हूं। अब खाना खाते समय अब कोई समस्या रहेगा उसमें ना कहेंगे, है ना? जैसे उदाहरण के लिए कोई कहते हैं मेरा शरीर में इतना पेन है, इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द, बहुत ज्यादा। उसको ना कहकर हमें क्या कहना है? मैं यीशु के घावों द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, भला चंगा हो गया हूँ। तो हमारा ये जन्म है, ये नया जन्म हो गया है। हमारा क्या हो गया है? नया जन्म। मैं जब नहीं जानता था 2022 साल पहले, नहीं जानता था यीशु को, नहीं जान रहा था, उसके विरोध में था, उस यीशु को मानने वालों के विरोध में था, क्योंकि मुझ में जो गढ़ बना था वो नकारात्मकता का गढ़ बना था, जो इवल स्पिरिट या फिर दुष्ट आत्मा, शैतान मुझको नकारात्मकता का गढ़ बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो इस तरह से होता है। तो जब मैंने बपतिस्मा लिया, जब मैंने यीशु को जाना, तब से मैं क्या हो गया? क्या बन गया? नया बन गया। जब यीशु ने हमारे यीशु हम अभी आए थे कि पहले 2023 साल पहले, 2023 साल पहले है कि नहीं? 2023 साल पहले। तो इसीलिए हम नए प्राणी बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने हमको साफ कर दिया है। उन्होंने हमारे साफ कैसे किया? हमको सारे, हमें जो भी पाप, श्राप, दोष, गुनाह सब थे, उसको लेकर उन्होंने वो कर गया है। अभी हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 17। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिला? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 5 का 17। पेज नंबर 278। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। रुकिए। थैंक, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखा है, वचन कहता है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर के साथ, यीशु के साथ एक हो गया है, उसका मतलब क्या हो गया है? वो व्यक्ति नई प्राणी बन गया है। मैं नहीं जान रहा था, उसके विरोध में था, उसके लोगों के विरोध में था कि नहीं? उनको उल्टा पुल्टा बोल रहा था। जो मुझ में गढ़, मेरे विचार से जो गढ़ बना था उनके प्रति, जब मैंने यीशु को जाना, तब मैं क्या हो गया? नया प्राणी बन गया। तो उसी तरह से आगे देखिए, पढ़िए। पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। कैसे सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। सब कुछ नया हो गया है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम प्रार्थना बनाते हैं, बहुत बार प्रार्थना क्या करते हैं, कुछ समस्या आता है जो हम में गढ़ जो बनाया हुआ रहता है, जो हमारे पहले से जो हमारे विचारों में वो बनते रहता है। तो हम बहुत बार हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कैसे प्रार्थना करते थे जब अगर पुराना हो रहा तो कि हे ईश्वर मुझको क्या कर दो, चंगा कर दो, मुझको क्या कर दो, चंगा कर दो। जबकि हम जान रहे हैं ईश्वर का वचन क्या है, जीवन सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है, वो सत्य है, कल था, आज है और आने वाला कल भी वैसे ही रहेगा। सत्य वो सत्य रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। वो वचन को हमें उसका गढ़ बनाना है। समझ में आया? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम सब एक नई सृष्टि बन गए हैं, हम लोग नई सृष्टि बन गए हैं, नए हो गए हैं, पुराने काल में नहीं है, हम नए काल में हैं। किस काल में हैं? नए काल में। यीशु नए काल के हैं, उन्होंने नया बना दिया है हम लोगों को। सभी संहिता में जो भी नियम कानून था उसको वो करके वो हमें नया बना दिए हैं। अभी देखेंगे एक बार और पढ़ेंगे कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र ही 3:16 को, 3:16 को। किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है। हाँ, क्या पर्दा था, क्या चीज का? हमें नकारात्मकता वो पर्दा है ना, पर्दा था जो गढ़ बन गया था। उसको जब हम यीशु से मिल जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं, तो वो पर्दा क्या हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस तरह से हमारा दूसरा जन्म होता है, या फिर दूसरा जन्म हुआ है, हमारा दूसरा जन्म हुआ है। यही हमें स्वीकारना है, यही ईश्वर का वचन जो कि सत्य है वो हमें सिखाता है। पहला पेतरुस को पढ़ेंगे। पहला पेतरुस देखिए, पहला पेतरुस 1:23, अध्याय 1 पद संख्या 23। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिला? आपने दोबारा जन्म लिया है, आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन बल्कि ईश्वर के जीवन एवं शाश्वत वचन से हुआ है। और एक बार थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे, सब कोई गहराई से सुनिए और मनन चिंतन करते हुए उसको एक बार सुनिए, दोहराइए। चलिए और एक बार पढ़िए। आपने दोबारा जन्म लिया है, आप लोगों का यह जन्म नश्वर जीवन तत्व से नहीं बल्कि ईश्वर के जीवंत एवं शाश्वत वचन से हुआ है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा जो जीवन है ये दोबारा
हम दोबारा जीवन प्राप्त कर रहे हैं, नया जीवन प्राप्त कर रहे हैं। हमारा दोबारा जन्म हुआ है। पहले हम पाप में थे कि नहीं? पाप में थे ना, तो कैसे फिर दोबारा जन्म हुआ? किसने दोबारा जन्म किया? यीशु ने। हाँ, यीशु ने दोबारा जन्म किया। तो हमें जब हम यीशु को स्वीकारते हैं, जब हम यीशु को स्वीकारते हैं, तो हमारा दोबारा जन्म या पुनर्जन्म, दोबारा जन्म होता है। तो हम देखते हैं वहां पर जब यीशु ने कहा था कि जब क्रूस में, और उससे पहले भी उनको तकलीफ हो रही थी, तकलीफें जब प्रार्थना कर रहे थे उस समय, और क्रूस में जब वो बोलते हैं कि सब कुछ पूरा हो चुका है, सब कुछ पूरा हो चुका है। क्या चीज पूरा हो चुका है? क्या चीज की वजह से बोलते हैं क्या चीज पूरा हो गया है? पिता परमेश्वर, जो यीशु के पिता, हमारे पिता परमेश्वर ने उनको क्या के लिए भेजा था? हाँ, उसको क्या करने के लिए? हमारे पापों को, हमारे श्रापों को क्या करने के लिए भेजा था? हाँ, सारा दुख, तकलीफ, पाप, श्राप जब अपने अंदर ले लेते हैं तो फिर उन सब कुछ क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। सब कुछ पूरा हो गया है, और क्या करते हैं? वो अपना प्राण त्यागते हैं और क्रूस पर, और हमारा क्या जन्म होता है? नया जन्म होता है। हम उसको स्वीकारते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो सब कुछ नया बन जाता है, सब कुछ हम नए हो जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11। उस समय आत्मा निर्जन प्रदेश ले चला। कौन ले चला? आत्मा ले चला। किसको? ईसा को। कहाँ ले चला? निर्जन प्रदेश ले चला। आगे पढ़िए। जिससे शैतान हाँ उनकी परीक्षा ले ले। उनकी परीक्षा ले ले। हाँ, आगे। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। रुकिएगा। हाँ, तो वहां यीशु की परीक्षा हो रही है, और परीक्षा लेने वाला परीक्षक कौन है? शैतान है। और शैतान क्या बोलता है? एक बार वहां पढ़िए, पहला वहां पर। हाँ, परीक्षक ने क्या कहा? वहीं पर थोड़ा सा नहीं, उससे पहले हाँ, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, पढ़िए आगे, तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। देखिए वो क्या कर रहे हैं? हमको क्वेश्चन कर रहे हैं। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए पत्थर क्या बन जाए? परीक्षा ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। किसकी परीक्षा? ईश्वर की परीक्षा ले रहा है। ठीक है। इसी तरह से हम भी रोज रोज परीक्षा में पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। स्कूल वाले सोच रहे हैं रोज रोज नहीं होता है, छमाही, तिमाही होता है, छमाही होता है और वार्षिक होता है, सोच रहे होंगे स्कूल वाले। रोज रोज परीक्षा में पढ़ने का मतलब क्या है? परीक्षा में पढ़ते हैं ना,
जो हम सीख रहे हैं, जो मजबूत गढ़ वाला ये विचार हमारे मन में वो विचार स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है और वही विचार अन्य विचारों से मिलता है और वो पोषित होता है और वो विचार मिलकर क्या बनाते हैं? गढ़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गढ़ बनाते। तो हमारे विचार रोज रोज के जीवन में, रोज रोज के दिन में कैसे उस विचार के द्वारा हम इसमें परीक्षा में पढ़ते हैं। विचार से परीक्षा में पढ़ते हैं कि नहीं? तो कैसे पढ़ते होंगे? कंफ्यूजन। हाँ, जीवन से कंफ्यूजन हो जाता होगा। कई प्रकार का हम में प्रलोभन आता होगा। आता है कि नहीं? जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो सारे प्रलोभन आते होंगे। आते हैं ना? तो इस तरह से हम रोज रोज के जीवन में इस तरह से हम भी परीक्षा लिए जाते हैं। जब यीशु को परीक्षा लिए तो हम कौन खेत की मूली है? यीशु को परीक्षा जब ले सकता है शैतान, तो हम किस खेत की मूली है कि किस खेत के ढेले हैं? हमारा परीक्षा नहीं होगा। जो साक्षात ईश्वर हैं उसकी परीक्षा इवल स्पिरिट शैतान ले रहा है, तो हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर की पुत्रियां हैं, हमारी ही परीक्षा ली जाती है रोज रोज और हम उसको अपने विचारों को, जो विचार जो है वो स्वतंत्र है मन में और घूम रहा है स्वतंत्र रूप से और वो बढ़ता है। यदि नकारात्मक साइड जाता है तो वो नकारात्मकता का गढ़ बनाता है। यदि ईश्वर का वचन उस विचार में घूम रहा है ईश्वर का वचन, तो ईश्वर का वचन क्या गढ़ बनाएगा? क्या का मजबूत गढ़ बनाएगा? सकारात्मकता का मजबूत गढ़ बनाएगा, जो हमारे लिए इस जीवन के लिए जरूरी है, इस जीवन के लिए जरूरी है और ईश्वर यही चाहता है। तो इस तरह से होता है। आगे पढ़िए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हाँ, तो यहाँ देखिए, वो जो परीक्षक है, जो शैतान है, इनका परीक्षा ले रहा है, क्वेश्चन डाल रहा है, चैलेंज कर रहा है। उनके मन में भी, यीशु के मन में भी आ रहे हैं कुछ विचार, लेकिन वो जब मन आ रहा है तो ईश्वर का वचन कहता है कि लिखा है। क्या बोलता है? लिखा है कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, लेकिन तो अपने विचार में, उनके विचार में आए, लेकिन उस विचार में क्या उन्होंने डाला? जो लिखा है, जो ईश्वर का वचन है। तो उसी तरह से हमें क्या करना है? हमारे इसमें आएंगे कि नहीं? मन में विचार आएंगे ना, उस समय हमको क्या करना है कि लिखा है। यदि हम बीमार हो जाते हैं, अभी 2 दिन तक बहुत ज्यादा हम लोग सीखे हैं बैकग्राउंड में, है ना? सिस्टर तरसीला ने सिखाया है। बीमार हैं तो कैसे हमको कहना है? परीक्षा लेता है ना, दुष्ट आत्मा परीक्षा लेगा आपका। यहाँ दर्द कर रहा है तो क्या बोलना है? हाँ, मैं यीशु के नाम पर मतलब क्योंकि उसमें लिखा है वचन में, है ना? आप जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य है, लिखा है कि नहीं? ऐसे बोलिए और उस दुष्ट आत्मा को जवाब दीजिए। उस दुष्ट आत्मा को जवाब, जैसे यीशु ने यहाँ पर जवाब दिया कि नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यीशु ने उनका सामना किससे किया? ईश्वर के वचन से। उसका सामना ईश्वर का वचन को देकर वो सामना किया शैतान का, है ना? बोरिंग हो रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए उदाहरण देता हूं, है ना? क्योंकि उदाहरण से हम ज्यादा समझते हैं। यीशु भी समझाते थे वैसे दृष्टांतों के माध्यम से। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा एक एक्सरसाइज है, हम एक्सरसाइज करेंगे। ओके,
हाँ, रेडी है एक्सरसाइज करने के लिए? तो मैं बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? एक उदाहरण है, हम लोग किस पर बात कर रहे हैं? विचार, जो हमारे मन में जो विचार, हमारे मन में जो क्या है विचार है, वो क्या करते रहता है? स्वतंत्र रूप से घूम रहा है और अन्य विचारों से मिलकर पोषित हो रहा है, बढ़ रहा है, वो कर रहा है और उसके बाद मजबूत गढ़ बना रहा है ना? अब गलत विचार सोच रहे हैं तो गलत विचार का गढ़ बनाएगा कि नहीं? बनाएगा। लेकिन उस गलत विचार के गढ़ को ध्वस्त करना है, हटाना है, लात मार के भगाना है, तो हमको क्या चीज को वहां पर लाना है हमारे विचार में? हाँ, ईश्वर का वचन को लाना है, ठीक है? अभी एक्सरसाइज, रेडी? हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी आप प्रत्येक जन मन में 1 से 50 तक बोलिएगा। किसमें? किसमें बोलना है? मन में बोलना है 1 से 50 तक, ठीक है? क्या बोलेंगे? हैं? क्या बोलेंगे? हाँ, मन में वो लोग बोलेंगे, गिनती करेंगे वो लोग, ओके? चलो, नहीं बोलना है, गिनती करना है, ठीक है? हाँ, तो मन में आप लोग गिनती करिए। गिनती आता है ना सबको? 1 से 50 तक? कोई के मम्मी लोग नहीं पढ़े हैं, वो लोग भी जानते हैं, सब जन जानते हैं कि नहीं? तो सब जन वो गिनती करेंगे 1 से 50 तक। कैसे? मन में, जोर जोर नहीं, मन में, ठीक है? तो मन में गिनती करेंगे 1 से 50 तक और मैं जो बोलूंगा उसको जोर जोर से बोलेंगे। हाँ, तो मन में क्या करना है आप लोगों को? गिनती करना है और मैं जो बोलूंगा उसको जोर जोर से बोलना है, ठीक है? रेडी? खेल चालू करें? हालेलुया, चालू करें? चलिए, मैं जैसे कहूंगा 1 2 3 स्टार्ट, आप स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? मन में 1 2 3 1 2 3 4 5 50 तक गिनती करेगा और मैं जो बोलूंगा उसको बोलना है, उसको जोर से बोलना है और गिनती को मन में, ठीक है? रेडी है ना? चलिए, 1 2 3 स्टार्ट। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी का पूरा हुआ? मन में जो गिनती कर रहे थे, किसी का पूरा हुआ? नहीं हुआ? अच्छा, किसी का कह रहे हैं, किसी का कह रहे हैं 20 तक करने सके, तो मैं बोल रहा था उसको बोले कि नहीं कि वो मन मन में गिनती क्यों करते गए? बोलने से पूरा नहीं हुआ किसी का ना? हाँ, इसी तरह से क्या होता है? इसी तरह से किसी को समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब हम में नकारात्मक बात आएगा, जो हमारे उसमें क्या है, कैसे चल रहे विचार में, जो विचार में स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है ना, जो मन में चल रहा है, जो हमारा विचार, उसको आप ईश्वर का वचन को जोर जोर से बोलेंगे। ईश्वर का वचन को जोर जोर से बोलेंगे तो क्या होगा? मन में जो विचार चल रहे, गलत विचार चल रहा है, जो इवल स्पिरिट काम कर रहा है, दुष्ट आत्मा हम लोगों को बहला रहे, फुसला रहे, वो कर रहा है, वो सर्वनाश होगा कि नहीं? अभी मन वाला कौन दबा दिया? वचन दबाया। तो ऐसे ही होता है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते, है ना? तो इसीलिए हमको मुंह खोल के बोलना है। क्या बोलना? ईश्वर का शब्द बोलना है कि शैतान का शब्द? किसका शब्द? हालेलुया, हालेलुया। तो किसी ने गिनती पूरा नहीं करने सका। चलो सबके लिए ताली बजाते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन को जब हम बोलेंगे ऐसे
ऐसे कोई भी हमारे विचार में जो विचार है वो मन में हम घूम रहा है, तो उस समय हमको ईश्वर का वचन को क्या करना है? बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि विचारों का सामना विचारों से नहीं कर सकते। विचारों का सामना विचारों से नहीं कर सकते हम, बल्कि क्या करना है? ईश्वर के वचन से। हाँ, विचारों का सामना ईश्वर का वचन से हमें करना है। बोल के करेंगे तब ना, बोल के करना है ना, तब तो होगा। बोलना है, क्योंकि हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में जैसे ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जा, और क्या हो गया? जगह में प्रकाश। अभी कितना प्रकाश बहुत अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा। उसमें और एक बात है, बायां साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में है एक पक्ष, दूसरा पक्ष प्रकाश के साइड में है। वहां पर ईश्वर कभी नहीं कहा कि अंधकार है प्रकाश हो। कहा अंधकार है? कहा नहीं। अंधकार था कि नहीं? हाँ। अंधकार था कि नहीं? हाँ। समस्याएं थी कि नहीं? थी। लेकिन उन समस्याओं को नहीं बोलना है। किसको बोलना है? जो हम चाहते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, उसको बोलना है, तब वह सही काम करता है। लेकिन हम क्या किसको बोलते हैं? पहले समस्या को पहले बोलते हैं। बहुत उदाहरण दिया गया है ना, फिर उसी को थोड़ा सा रिवीजन बता रहा हूं। तो इसीलिए हमें समस्याओं को नहीं बोलना, लेकिन जो हम चाहते हैं। मेरा बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, तो मोर लड़का है कलेक्टर बनना चाहे, लेकिन तो पढ़ो नहीं करे, कहाँ पढ़ता ही नहीं है, कैसे होगा? ऐसे पढ़ता नहीं है कहेंगे थोड़ी होगा, है कि नहीं? तो क्या चाहते हैं आप लोग? आपका लड़का कलेक्टर बने, क्या चाहते हैं? कलेक्टर बने। तो वही बोलना है, जैसे ईश्वर का प्रकाश हो जाए, क्योंकि वो चाहते थे कि प्रकाश हो, इसीलिए नकारात्मक पक्ष को नहीं उन्होंने देखा, लेफ्ट हैंड साइड वालों को नहीं देखा उसको, लेकिन उसने क्या कहा? प्रकाश हो जाए। उसी तरह से हमें कुछ भी हमको चाहिए, प्यारे माता पिता भाई और बहनों, कुछ भी चाहिए, हमें जो चाहिए उसको बोलना है। लेकिन हम में क्या गढ़ कर गया है? वही पुराना ढर्रा, पुराना तरीका, वही जिसके चलते हम उसी चीज को कहते हैं। नहीं चाहते हैं लेकिन वही चीज आता है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? इसका कोई सुधारेगा नहीं, मत कहो, तो फिर वही हो जाता है। तो इसीलिए उसको नहीं कहना है। जो नकारात्मक पक्ष है, जो अंधकार का पक्ष है, जो शैतान का पक्ष है, प्रकाश हमेशा ईश्वर का पक्ष है, लाइट हमेशा ईश्वर का पक्ष है, सकारात्मकता हमेशा ईश्वर का पक्ष है। इसीलिए हमेशा उधर को हमको कहना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत बार उदाहरण के लिए बहुत बार बोल देते हैं डॉक्टर लोग, अब इसका इलाज नहीं होने वाला है, अब इसका इलाज नहीं होने वाला है, डरवा दिया जाता है। इसलिए बहुत बार कुछ डॉक्टर तो ठीक ही रहते हैं, वो कुछ डॉक्टर लोग बोलते हैं कि उसके पास नहीं, पेशेंट के पास नहीं बोलते हैं, उनके परिवार वालों के पास बोलते हैं, नहीं तो उनको शौक लग जाएगा बोलते हैं। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो बोल रहे हैं, और ये व्यक्ति लोग क्या हो जाते हैं? उसको पकड़ लेते हैं और लाइट के साइड को, प्रकाश के साइड को, जीवंत वचन के साइड को भूल जाते हैं। हमें विश्वास रखना है। क्या रखना है? विश्वास रखना है। तो विश्वास रखेंगे, विश्वास करेंगे तो 100% वो क्या होगा? पूरा होगा। चिंता शक नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा पाप है कि नहीं? क्योंकि चिंता जब हम करते हैं उसका मतलब ईश्वर को हम लोग दूर हटाते हैं और शैतान को गले लगाते हैं, है कि नहीं? इसीलिए उसको नहीं करना है। तो इसीलिए विश्वास हमें करना है। विश्वास यदि हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस चीज को जो हम देख रहे हैं उसको कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? हम लोग सीखे हैं ना, विश्वास कैसे आता है? नहीं सीखे। अच्छा, नहीं सीखे हैं। अच्छा, भगवान सीखे तो विश्वास कैसे आता है?
हाँ, विश्वास सुनने से और ईश्वर का वचन हाँ, तो सुनने से और ईश्वर का वचन सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। दूसरा वचन सुनेंगे तो नहीं आएगा। सांसारिक मनुष्य कुछ भी बोल रहा है। गांव का भाषा सुने हैं आप लोग? गांव में गंवारू भाषा बोलते हैं, सुने हैं? गजब खतरनाक खतरनाक रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग जानते हैं, है कि नहीं? खतरनाक खतरनाक रहता है। मांदर वगैरह बहुत बजा देते हैं एकदम, है कि नहीं? क्या क्या बोल देते हैं, बहुत ज्यादा होता है कि नहीं? वैसे बात को सुनेंगे हम, वैसे वचन को सुनेंगे हम, तो हम किसकी ओर जाएंगे? शैतान की ओर जाएंगे। लेकिन जब हम उस वचन, ईश्वर का वचन को सुनेंगे तो क्या होगा? हम में क्या आएगा? विश्वास आएगा। और दूसरा पक्ष वाला में विश्वास नहीं आएगा। ईश्वर का वचन सुनने और सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है या फिर विश्वास आता है। देखिएगा रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 10:17। रोमियो 10:17, 10:17। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। और एक बार हम लोग पढ़ेंगे, है ना? और एक बार पढ़ेंगे और बढ़िया से दूर आएंगे। चलिए और एक बार, क्योंकि यही हम प्रत्येक ख्रिस्त विश्वासियों का जड़ है। यदि विश्वास क्या है, विश्वास कैसे आता है नहीं जानेंगे तो मुश्किल है। तो इसीलिए और एक बार पढ़ेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। रुकिए, हाँ, क्या सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है बोल रहे हैं ना? क्या सुनने से? अभी आगे देखेंगे क्या सुनने से विश्वास उत्पन्न होगा। यहाँ तो कहा गया है पहला भाग में कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। अभी क्या सुनने से उसको देखिएगा आगे। हाँ चलिए। और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। हाँ, वह मसीह का वचन है। यहीं पर पॉइंट है। कहाँ पर? यहीं पर पॉइंट है कि जो सुना जाता है वो क्या है? ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन सुनने से, बार बार सुनने से विश्वास आता है। स्पष्ट हुआ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ पर लिखा है? कोई पूछेगा तो कहाँ, कैसे कहेंगे? कहाँ पर लिखा है? रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 17 में स्पष्ट रूप से लिखा है। और ये जो लिखा है, यीशु कहते हैं लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं जीता लेकिन वह मनुष्य के मुख से निकलने वाले, ईश्वर के मुख से, हाँ, मनुष्य के मुख से, ईश्वर के, मनुष्य के मुख से। अभी मनुष्य के मुख से निकलने वाला वचन तो लेफ्ट हैंड साइड वाला है, उधर वाला नकारात्मक पॉइंट है कि नहीं? तो इसीलिए अगर मनुष्य का जो हम लोग गंवारू भाषा बोल रहे थे उसको सुनेंगे तो हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। वो खत्म करने वाला रहता है, वो विश्वास बढ़ाने वाला नहीं रहता है कि नहीं? जो हम भी विश्वास किए, अभी 3 दिन विनती प्रार्थना, विनती उपवास है ना किए हैं, और अगर वहीं पर बढ़िया बैठ के, हाँ लेगा बाबू, गंवारू भाषा, गांव का भाषा है, वो सुनते रहेंगे तो क्या होगा? उससे विश्वास नहीं आएगा, लेकिन विश्वास मस्त होगा। इसीलिए अगर उस समय ऐसे विश्वास आता है, उसी समय हमें उस एक्सरसाइज को क्या करना है? एक्सरसाइज किए थे ना, क्या को लेकर? ईश्वर का वचन लेकर हमें एक्सरसाइज करना है। ठीक है, क्योंकि हम तो वहां नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे विचार आ रहा था और इसीलिए ईश्वर का वचन को हमको कहना है और वो ठीक हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे देखते हैं मत्ती का सुसमाचार खोलिएगा। मत्ती का सुसमाचार
मत्ती का सुसमाचार 17:20। 17:20। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20। ईसा ने उससे कहा, ईसा ने उससे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से यह कहो, यहाँ से वहाँ तक हट जा, तो यह हट जाएगा। और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या वचन क्या कहता है? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो क्या होगा? तो यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और इस पहाड़ से तुम कहोगे कि यहाँ से वहां हट जाएगा तो हट जाएगा। यहाँ पर तो है ना पहाड़ है कि नहीं इस एरिया में? उसको बोलेंगे तो हटेगा है? यहाँ तो कह रहा है, वचन कह रहा है, हम लोग को ठगता है क्या? हाँ, तो ये जो पहाड़ है हमारा, ये फिजिकल पहाड़, जो पहाड़ पर्वत हमारे इर्द गिर्द होंगे कहीं पर, उस पहाड़ की बात नहीं कहा गया है। लेकिन हमारे घर में पहाड़ है, हमारे अंदर में पहाड़ है। वो पहाड़ क्या क्या चीज का हो सकता है? समस्या का पहाड़ हो सकता है और बीमारी का पहाड़। तो इस पहाड़ से तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, और यदि तुम कहते हो कि इस पहाड़ से कि यहाँ से वहां हट जाए तो वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। वो पहाड़, कौन सी पहाड़ की बात कही गई है? समस्याओं। यदि तुम्हारे पास कोई समस्या है, बीमारी है, कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, पीड़ा है, यदि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी है, राई का दाना देखे हैं? छोटा सा रहता है, उतना भी है तो वो नहीं कह रहे हैं कि 1 कुंटल चाहे कितना बड़ा, ऐसे नहीं कह रहे हैं। इतना भी राई के दाने के बराबर भी है तो कहने से वो क्या हो जाएगा? वो जो समस्याएं हमारे पास है वो जाएंगी। उसका मतलब विश्वास करने पर सब कुछ संभव है। अगर विश्वास है तो वास्तव में होता है। आज देखेंगे यहाँ पर कैसे होता है, आज प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, है ना? देखिएगा कैसे चंगाई होता है। आप लोगों के हाथों से चंगाई होगा और आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे कैसे चंगाई होता है, विश्वास के चलते। लेकिन विश्वास नहीं है तो नहीं होगा। इसलिए विश्वास, हम विश्वासी है ना, और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा, है कि नहीं? बहुत बार हम सुनते हैं विश्वास 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 विश्वास, लेकिन समझ में नहीं आता है कि नहीं? तो इसीलिए उसको हमको क्या करना है? जानना है। तो ईश्वर अपने वचन के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास, भाइयों और बहनों, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो ये तुम्हारे अंदर में जो परेशानी है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, परिवार में लड़ाई झगड़ा है, अगल बगल आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा है, यदि इस वचन को कहोगे विश्वास के साथ तो वो लड़ाई झगड़ा तुरंत खत्म, स्वाहा हो जाएगा कि नहीं? वो हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन वही हमको ये राई के दाने के बराबर विश्वास जुटाने में बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत बार, क्योंकि बहुत बार हम तो एकदम जादू टाइप से, मैजिक वैंड, मतलब जादुई छड़ी जैसे हम लोग क्या सोचते हैं हो जाए। लेकिन हमें क्या होना चाहिए? विश्वास और धैर्य। विश्वास और धैर्य ये दोनों क्या हैं बताया गया है? हाँ, जुड़वा भाई लोग हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए धैर्य होना चाहिए।
आपने प्रार्थना किया, तो उसका मतलब ये विश्वास करना है, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास, यदि तुमने प्रार्थना में जो मांगा है, विश्वास करो कि तुमको मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। यदि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो, तुम्हारा विश्वास है, प्रार्थना में जो कुछ मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दिया जाएगा। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ क्या हुआ? कोई बताएंगे इधर से? उसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अभी मैंने इसके लिए प्रार्थना की, यही तो जरूरी नहीं है कि अभी हो गया, लेकिन हमको क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करना है कि वो हो गया है और हमको दिया जाएगा ना, धैर्यता के साथ। ठीक है, वहां भी हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ है, धैर्य रखो, हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का वचन ज्वलन, ईश्वर का वचन जीवित है। ईश्वर का वचन जीवित है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है, और इसीलिए सत्य वचन कभी बदलता नहीं। वचन कभी बदलता है क्या? ईश्वर का। हमारा वचन बदल जाएगा। अभी बोले रहेंगे कि नोनी जाओ सामान लेके आना, कोई मान के चलो हमारे घर में कोई ऐसे किसी को मैं रख लिया हूं वो काम करने के लिए, और अगर बोल दिया कि है ना जाओ सामान लेके आना, वहां से सामान लेके आना, और जा रही है और रास्ते में कुछ हो गया, एक्सीडेंट, और उसकी मम्मी पापा लोग आ गए, उसके बाद वो लोग कहेंगे कि अरे आप क्यों जाने दिए? तो मैं तो नहीं बोली थी, मैं तो नहीं बोला था। हमारा वचन क्या हो जाता है? चेंज हो सकता है, लेकिन ईश्वर का वचन कभी नहीं। हम मर जाएंगे, हम सड़ जाएंगे, हम गल जाएंगे, कब्र में जैसे वो डालते हैं हड्डी ही हड्डी बचता है, वैसे फिर भी ईश्वर का वचन बदलने वाला नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसीलिए हम प्रार्थना में जो भी मांगते हैं, हमें विश्वास करना है कि वो हमें मिल गया है और हमें दिया जाएगा।